बालाघाट जिला चिकित्सालय के प्रसूति विभाग में आए दिन किसी न किसी मामले की वजह से शोर शराबा हो जाता है। परिजनों का गुस्सा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाकर फूट पड़ता है। कई बार शिकायतें भी आती है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में वही कुछ होता है जो पहले कभी किसी प्रसूता या परिजनों के साथ हुआ होता है। ताज़ा मामला 12 नवंबर को सामने आया, जहां परिजनों ने अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता के गर्भ में बच्चे की मौत का आरोप लगाया। नवजात शिशु की जान चली जाने से परिजन आहत थे और गुस्से में नजर आए, जिन्होंने प्रसूति विभाग में जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रसूति के लिए 5,000 रुपये की डिमांड की गई, जबकि गांव से अस्पताल तक लाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस चालक ने 300 रुपये ले लिए। इस मसले पर सिविल सर्जन ने कहा कि जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार किरनापुर क्षेत्र के रट्टापायली निवासी बैजेंद्र डोंगरे की पत्नी किरण को प्रसव पीड़ा होने पर 11 नवंबर को उन्होंने 108 के माध्यम से जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग में लाकर भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि रात्रि में ही महिला चिकित्सक से ऑपरेशन किए जाने को लेकर कहा था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। जांच की गई तो बच्चे के दिल की धड़कन चल रही थी। सुबह प्रसूता की हालत खराब होने लगी और बच्चे का कुछ अंग बाहर भी आ गया था। तब परिजनों ने बताया कि वे घबरा गए और कुछ गलत ना हो जाए, इस आशंका उन्हें सताने लगी। सुबह जब सीजर किया गया तो नवजात मृत पैदा हुआ, जिस पर परिजनों का आक्रोश चिकित्सक और स्टाफ पर नाराज़गी जताते हुए फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में उन्होंने जमकर हंगामा किया और बच्चे की मौत को लेकर महिला चिकित्सक को जिम्मेदार बताया। परिजनों के गुस्से को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन भी यहां पहुंचे और उन्हें समझाइश देकर शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन बच्चे की मौत को लेकर खासी आक्रोश में नजर आए। इस संबंध में चर्चा के दौरान प्रसूता के पति बैजेंद्र डोंगरे ने बताया कि पहले उनसे 5,000 रुपये राशि दी जाने की मांग की गई थी और वह राशि देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही थी तो परेशान हो रहे थे। बताया कि रात्रि में गर्भ में बच्चे के दिल की धड़कन चल रही थी, लेकिन जब सुबह जांच की गई तो धड़कन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसमें भी लगभग 2 घंटे तक सीजर नहीं किया गया और जब सीजर हुआ तो बच्चा मृत पैदा होने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि चिकित्सक और स्टाफ की लापरवाही से बच्चे की जान गई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल लाया था अपनी मिसेज को 11 बजे का डिलीवरी करवाने के लिए, उनको लेबर पेन हो रहा था। तो मैडम लोगों ने ऐसे बोले कि थोड़ा वेट कर लो, हो जाएंगे, तुम्हारी डिलीवरी का टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद में आधे 1 घंटे बाद मैं बोला कि मतलब वो नॉर्मल नहीं हो रहा हूँ तो सीजर ही करवा दो। तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे वाले हो, तुमको ऐसे सीजर वाला आ रहा करके। मैं बोला कम से कम 2 हो रहा है, तो वो तो होने दो मैडम कर दो। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले वेट करो, बोले इतने सारे हैं, बोले तो ये कैसे कर रहे, बोले ऐसा करके बोले थे उन्होंने। तो रात भर भी चेक करवाया तो बच्चे की धड़कनें आ रही थी। और उसके बाद में फिर करीबन 3-4 बजे रात को चेक करवाए थे तो ऐसे निकले फिर बाहर। तो उसको बोले मैडम सीजर करवा के निकाल दो, माँ और बच्चे दोनों सेफ रहेंगे करके। तो उन्होंने बोले नहीं होता, बोले हमको मालूम है कि आपको मालूम है, बोले डॉक्टर ही काम करते बोले। और उसके बाद बोले तो सुबह चेक करवाने गए तो नहीं हुआ और सुबह खबर मिली कि बच्चा नहीं है, बोले माँ है, बोले माँ को टेंशन नहीं, बोले लेकिन बच्चा नहीं है, बोले पेट से पेट में चलेगा बोले। तो सुबह मैं बोला चलो ठीक है, एक तो सेफ है, बीवी सेफ है तो टेंशन नहीं है। उसके बाद में फिर सुबह ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए, सीजर करवाने के लिए 2 घंटे वेट करवाए हमारे, लेकिन सीजर करने के लिए भी आगे पीछे घूमना पड़ा, 10 बार बोलना पड़ा उनको, तो भी सीजर नहीं करवाया। तो अभी जाके सीजर करवाए, वो भी मेरे बच्चे को पूरा यहाँ से शरीर से पूरा मांस निकला हुआ था। कैसे किए कैसे नहीं तो समझ नहीं आ रहा है। कौन डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला था कि पैसे लगेंगे, पैसे वाले हो? उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। कितने पैसों की मांग किए थे आपसे? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बोले। मैं बोला मैडम जितना चाहिए उतना देंगे, आप टेंशन मत लो, कम से कम जो बोल रहा हूँ डिलीवरी का काम करवा दो। जी इन्हीं की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। आप जो एम्बुलेंस से आपने लाए थे, जो फ्री सेवा रहती है ऐसी, उसने भी पैसे लिए था? कितने पैसे लिए आपसे? लिए 300 रुपये लिए उनने। कहाँ से, किरनापुर से लेकर के आए थे आप? नहीं सर, मैं तो अभी फ़िलहाल तो रट्टापायली से ले गया था।
इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने कहा कि जो महिला डिलीवरी के लिए आई थी उसका यह दूसरा बच्चा था। पहला बच्चा जीवित है। प्रसूता की स्थिति नॉर्मल होने पर डॉक्टर मैडम ने सोचा कि अभी ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है। यह सोचकर वह रात्रि में चली गई। तब बच्चे के दिल की धड़कन चल रही थी और मैडम की ड्यूटी खत्म हुई तो वह घर गई थी। जब सुबह पहुंची तो देखा कि बच्चे के दिल की धड़कन नहीं चल रही है। सीजर किया गया तो बच्चा मृत पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अगर ऐसा हुआ है तो जांच की जाएगी और इसे लेकर स्थायी समाधान का प्रयास होगा। देखिए, कल एक बाई उसके लिए आई थी डिलीवरी के लिए। उसका पहला बच्चा लड़की है, अलाइव है, बढ़िया है। ये दूसरा बच्चा था तो मैडम गीता वर्माटे ड्यूटी पे थी। बाई को अभी समय था, मतलब जो एक्चुअली डिलीवरी होनी थी उसमें समय था और वो नॉर्मल भी थी, मतलब उसके 2 फिंगर डायलिटेशन था, कोई लीकिंग वगैरह का हिस्ट्री नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैडम ने ये सोचा कि भाई अभी सब नॉर्मल है तो मैं इसको मतलब अभी अपन डिलीवरी एकदम आवश्यक नहीं है कि अपन कराएं या सीजर ही करें या कुछ भी करें। तो वो सोच के वो चले गए। उस समय बच्चे के हार्ट साउंड्स थे, मतलब डाउटफुल थे पर थे। उसके बाद दूसरे सुबह जो हुआ, मैडम की ड्यूटी रात में ख़त्म हो गई, वो घर चले गए। सुबह जो है बच्चे का पाया गया कि हार्ट साउंड नहीं है। तो हार्ट साउंड नहीं है मतलब बच्चे का एक सस्पिशियस डेथ हो चुका था और उसका हाथ बाहर आ गया था। तो मैडम श्रद्धा वर्माटे की टीम में आया था, मैंने देखा भी था। श्रद्धा वर्माटे मैडम को बोला भी था कि आप इसको पहले ले लीजिए, क्योंकि अगर बच्चा मृतक है तो अपने को पहले प्रायोरिटी देना है, क्योंकि लोगों में रोष है, गुस्से में है। तो मैडम ने फिर उसका सीजर किया था तो उसमें बच्चा मृत पाया गया था। उसके बाद यही आप जो देख रहे हैं कि जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, इसमें मतलब इन लोगों का ये कहना है कि लापरवाही हुई और डॉक्टरों ने जो है रात में अगर फैसला कर लिया होता या बच्चा मतलब डाउटफुल था तो जो भी फैसला करना था रात में करके कर दिए होते तो शायद बच्चा बच सकता था। तो अभी इसी की जानकारी चल रही है और मैं इसी के लिए अभी मतलब प्रशासनिक तौर पे भी लगाऊं कि इसका कुछ सॉल्यूशन अपन निकाल लें। और अभी मतलब मैंने एसडीएम सर से भी चर्चा की है तो वो भी अपनी अभी टीम भेज रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी कोई निकाल लें। लेकिन जो लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं, अगर लापरवाही तो उसकी वाकई कड़ी से कड़ी मतलब जांच की जाएगी। और जो जितने भी डॉक्टर्स जो कल रात में ड्यूटी पे थे, स्टाफ ड्यूटी थी, उनके विरुद्ध कड़े से कड़ा हम लोग अनुशासनात्मक एक्शन लेके मतलब करें। सर, परिजनों के द्वारा 5,000 रुपये लिए जाने मांगने की भी बात की जा रही है और इसके अलावा जो किन्नापुर से इन लोग आए थे तो एम्बुलेंस चालक के द्वारा भी उनसे 300 रुपये लिए गए हैं। देखिए, अब ये भी चूँकि अब मेरे संज्ञान में ये चीज़ दोनों चीज़ें नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इसकी भी मैं जाँच कराऊँगा। एम्बुलेंस चालक ने अगर पैसा लिया है तो CMHO महोदय से मैं बोलूँगा और ये जो डॉक्टर के द्वारा लिए गए उसकी जांच कराएंगे। ये भी अगर लिया गया है तो ये गलत लिया गया नहीं, मांग की मतलब ये भी गलत है। ये तो मतलब अगर कोई पैसा की मांग करता है, क्योंकि सारे डॉक्टर यहाँ सरकारी नौकरी में सबको मतलब सैलरी मिलती है, सब मिलती है, तो ये निःशुल्क सर्विस है। पर यदि कोई ऐसा जहाँ पैसा एक्स्ट्रा लेता है तो बहुत ही गलत है और इसकी भी जाँच करके हम लोग मतलब उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कड़ी से कड़ी। सर, ये मुश्किल से 15 दिनों में दूसरा मामला फिर सामने आ गया है। ये गायनी में शिकायतें आते रहती हैं, ये आप भी समझ रहे हैं कि शिकायतें बहुत लंबे समय से आती हैं। इनके विरुद्ध सर ने भी मतलब सर भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, कलेक्टर सर भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो भी इस समस्या का परमानेंट कोई सॉल्यूशन चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मतलब कहीं ना कहीं 1-2 महीने में कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का निकल जाएगा।